अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। और बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, माता पिता द्वारा सब मिलकर के, सगे संबंधी आप तमाम भी आए हैं। और आशीर्वाद देने के लिए आए बच्चे को आशीर्वाद। रामचरितमानस में सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आलुभाव। अच्छी मति सब चाहते हैं, मति चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, यश चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, भूति चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, भलपन सब चाहते हैं। लेकिन यह आज तक जिस किसी को मिला है, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आलुभाव। इसके लिए श्रद्धा प्रेम की बहुत श्रद्धा प्रेम। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, भगवान कृष्ण का। माँ यशोदा घर में भी सजाई, और सजा करके जमुना के किनारे, जमुना के पास पूरा व्यवस्था दीपक जला करके, माँ जमुना के किनारे में दीपक जला रहे। अब भगवान कृष्ण भी 5 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण वहाँ माँ के पीछे पीछे चले गए। माँ जो दीपक जला रही है, अब भगवान कृष्ण पीछे से उनको उठा करके अपने पीताम्बर में रख रहे हैं। पीताम्बर माँ मुड़ करके देख रही है तो कोई दीपक है नहीं। कान्हा, अरे दीपक मैं जलाए थी, क्या हुआ? माँ, मैं तो सबको उठाकर अपने पीताम्बर में रख लिया। कहा तुम्हें पता नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है? उसके लिए मैं माँ जमुना से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे पुत्र की उम्र जो है लंबी हो, दीर्घायु हो। यही प्रार्थना कर रही हूँ। कहते हाँ हाँ माँ, हाँ ठीक है। देखो न माँ, किसी दीपक को मैं बुलाता हूँ जो मेरे पास आता, मैं अपने हाथ में उठा करके पीताम्बर में रख लेता हूँ। कोई मेरे पास आते भी नहीं, कोई मेरे पास आते भी नहीं है। जो मेरे पीताम्बर में आ गया वो मेरे सचखंड, मेरे परमात्मा धाम में चला गया, मेरे गोलोक धाम में चला गया। और जो मेरे हाथ से बिछड़ गया, जो मेरे बुलाने पर नहीं आया, जमुना नदी की धारा में बह गया। लेकिन वहाँ कहने लगी कान्हा तो कुछ बूझता नहीं, यानी प्रकाश फैलने की दो। फिर माँ प्रकाश जला रही, दीपक जला रही। एक दिन की बात है, श्री सद्गुरु, एक दिन की बात है, पुरोहित गार्गाचार्य कहाँ गए? माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा के पास जब गए तो माँ यशोदा उनका सेवा सत्कार की, और सेवा सत्कार करने के बाद उनके लिए भोजन बनाया। अब भोजन बना करके उनको परोस करके दिए। अब परोस करके देते हैं और कहते हैं पुरोहित जी आप भोजन कीजिए, भोजन कीजिए। श्री सद्गुरु पुरोहित जी के आगे जैसे गया, पुरोहित जी क्या करते उसमें से निकाल करके कुछ चढ़ाने भी लगे। चढ़ाते हैं, हम लोग भी चढ़ाते हैं, कोई मने में चढ़ाते हैं,
कोई ऊपर से दे देते हैं श्री सदगुरु, लेकिन मन से हे प्रभु आपका दिया हुआ जो प्रसाद है उसको प्रसाद समझ करके खाइए, प्रसाद समझ करके उसको समझ कर उसको ग्रहण कीजिए। तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी पूरा आडंबर में पूरा लिए से चढ़ाए वैसे चढ़ाए, आंख बंद करते हैं, आवाहन करते हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ करके आवाहन करके अपने इष्ट को बुलाते हैं, इष्ट को पुकार तो करते हैं, लेकिन इष्ट का पता उनको कौन इष्ट है। परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा के स्वरूप का पंडित जी को ज्ञान नहीं था। एकाएक आवाहन करते हैं, आंख बंद किए, आपका दिया हुआ प्रसाद जो है उस प्रसाद का आप ग्रहण करें। उसी समय भगवान कृष्ण वहां आ गए, श्री सदगुरु भगवान कृष्ण आए। पंडित जी तो आंख बंद किए चट सब खा गए। भगवान कृष्ण क्या किए, सब भोजन खा गए। कुछ ऐसे जूठा लेप करते, इधर देते हैं उधर देते हैं, कुछ वस्त्र पर दे दिए। अब पंडित जी आंख खोलते तो थाली में जो था गायब। श्री सदगुरु जोरों की भूख भी लग गई है, अब थाली का भोजन कहाँ चला गया। अब भगवान कृष्ण का लगा हाथ मुठ पर लगा हुआ, हाथ में भी लगा हुआ, ऐसे कर रहे हैं। पुरोहित जी आग बबूला हो गए, मेरा भोजन यह खा गया। उसी समय उनको डांटने लगे, खूब डांटे और कहते यशोदा तेरा लल्ला मेरा भोजन खा गया, मेरा भोजन खा गया। खूब डांटते हैं, पुरोहित जी भी डांटते हैं, माँ यशोदा भी डांटने लगी। कहते पुरोहित जी कहते अब मैं जा रहा हूँ, तो माँ यशोदा कहने लगी फिर से मैं भोजन बनाती हूँ, आप खा लीजिए। कहा अब नहीं खाऊंगा। माँ यशोदा फिर परोस करके लाए, और लाए तो पंडित जी फिर उसी में पड़ गए, ऐसे चढ़ाना वैसे चढ़ाना। श्री सदगुरु ऐसे चढ़ाए वैसे चढ़ाने में लग गए। फिर आवाहन करते हैं, अपने इष्ट को पुकारते हैं। इष्ट को जैसे पुकारे झट भगवान कृष्ण आ गए। ये तो आंखें खोले, आंख बंद किए हुए, फिर सब खा गए और चट लेप कर दिए। अरे आँख खोलता आग बुबला हो गए। भगवान कृष्ण को काफी डांटने लगे, आग बबूला हो गए, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तेरा जो है कन्हैया कन्हा, कन्हैया जो है सब खा गया, परेशान करता। श्री सदगुरु अब मैं जा, पंडित जी उठ करके चलने लगे। माँ यशोदा विचार करने लगी, मेरे घर में अतिथि आए हैं, 2 बार भोजन बना के भूखे थे, नहीं खा पाए। इसको घर में इतना मक्खन खाता, इतना कभी पेट इसका भरता ही नहीं। श्री सदगुरु ये खाता वो खाता, हमेशा मुंह चलते ही रहता है, ये हमेशा देखिए लगा रहता मक्खन। फिर पंडित जी का खा गया, मैं बहुत बनाए क्या, कहा फिर से बनाते हो। पुरोहित जी कहा नहीं, अब हम यहाँ कभी भोजन करेंगे नहीं, हम अपने से बनाएंगे, अपने से। श्री सदगुरु हम अपने से भोजन बनाएंगे। एक घर दे किवाड़ को बंद कर दिए, खिड़की भी बंद कर दिए, अब बंद करके भोजन बना रहे, भोजन बना रहे। श्री सदगुरु भोजन बना रहे हैं, और जब भोजन बन करके तैयार हो गया, श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु सुनि समझहि जन मुदित मनो। श्री सदगुरु जब कहते हैं तो सुनिए, चौकीदारी हो रही है। चौकीदार क्या कहते हैं, जाग ले रहे हो ना, कहते हैं। उसी तरह श्री सदगुरु महाराज की जय जब हो तो गुरु महाराज की तस्वीर को देखिए, श्री सदगुरु। अब बहुत आदमी नहीं भी देखते तो हम क्या करेंगे। श्री सदगुरु
चौकीदार है तो चौकीदारी तो करना ही पड़ेगा। तो भोजन बन करके तैयार हो गया, अपनाए, किवाड़ बंद खिड़की बंद। इस बार विचार करते भरपूर खा लूँगा, इस बार 2 बार से कन्हैया खा गया, इस बार भरपूर खाऊंगा। किवाड़ भी बंद खिड़की भी बंद। परोसते हैं, अब परोस करके अब मंत्र पढ़ रहे हैं। तू दियंग वस्तु हे गोविंद तू भवे समर्पये। यह मंत्र चल रहा है, चलते चलते चल रहा है। कृष्ण को, भगवान कृष्ण को तो माँ यशोदा वहाँ पकड़े हुए, जैसे कहते आपका हुआ, आपका दिया हुआ प्रसाद आपको निवेदित करता हूँ। आंख बंद खोल करके नहीं, इस बार तो है कि पूरे भरपेट खा लूँगा। आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय भगवान कृष्ण आए, चट खा गए। श्री सद्गुरु, किवाड़ भी बंद है, खिड़की भी बंद है, चट खा गए। और जूठा भी इस बार तो अधिक लगा दिए। जैसे पंडित जी आंख खोलते हैं, देखते सामने भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी को रहा नहीं गया, पंडित जी पहले कान को पूरा मेटते हैं। कोई तो नहीं है, देख रहे हैं, यशोदा जी तो उधर है, ये खा गया पूरा, एकदम धुला धुलाई हो रहा। कान को मेट रहे पूरे जोर से, अमेट पूरा मेटते हैं और कहते यशोदा फिर मेरा खा गया। माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी मेरा कान्हा तो मेरे पास है। श्री सद्गुरु, कहा मेरे पास है। कहा यहाँ तब कौन करना, वही कान्हा तो है। जब कान्हा को खोलते तो वह भी कान्हा, वह भी कान्हा। श्री सद्गुरु, हरि तो चाहेगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी समय एक कृष्ण बन गए, एक कृष्ण बन गए, जो यहाँ से छूट करके अब माँ का भी धुलाई खाना है ना। श्री सद्गुरु, माँ कितना धुलाई करते हैं, देखते हैं, प्यार से, प्यार करे वो गुण है। ऊपर से मारते हैं चोट, कद कम में जोर से मार लिया ना, चोर जोर से मारवे नहीं, मारबो नहीं करते, कहते कम में जोर से मार लिया, कभी चोट लग गया। श्री सद्गुरु वहाँ से गए, देखते हैं माँ यशोदा भी थाप चला, माँ यशोदा थाप चला रहे हैं। और उसी में भगवान कृष्ण कहते हैं, अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। बुलाता है, खाने के लिए बुलाता, आता हूँ, खाने के लिए कहता, खाता हूँ। कोई काना बैठते हैं, कोई थाप चलाते हैं, अजीब आदमी सब है। अब पंडित जी देख रहे हैं कि मेरा भी पोल खुल जाएगा, हम तो भीतर में काना बैठ रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण देख लिए कि पंडित जी का, पुरोहित जी का माया का पट्टी नहीं हटा, माया का पट्टी नहीं हटा है। क्या करते भगवान कृष्ण, करते अपने योग बल से उनके माया के पट्टी को हटा देते। अंधकार तब फटे ज्योति बने। अंधकार मंडल का पट्टी जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, उसी समय पुरोहित जी जो समझ रहे थे कृष्ण है, उसी समय पुरोहित जी देखे ये तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है। और पुरोहित जी उनके चरण में दंडवत गिर गए। यह श्रद्धा प्रेम से। श्री सद्गुरु, आप लोग जानते होंगे, श्री सद्गुरु एक महात्मा जी बराबर बीच में चले आते थे। श्री सद्गुरु बराबर चले आते और सब बड़ा सेवा भाव बराबर करते रहते। कहते ही ये बाबा जी जो परख गया, श्री सद्गुरु ये बराबर आ जाता है। हम लोग खा बना करके खा रखते ही, आकर के खा लेते हैं। श्री सद्गुरु ये बराबर पहुंच जाते हैं। अब बीच बीच में ये चंदा वो चंदा लेकर परेशान करते रहते हैं, ये चंदा वो चंदा, परेशान। महात्मा जी वह बैठे हुए थे, दरवाजे पर बैठे, दरवाजे पर बैठे, उधर से पति आए मोटका लाठी लेकर।
श्री सदगुरु मोटा लाठी लिए जब घर प्रवेश करते तो कहाँ है, चिल्लाते हुए पत्नी के पास। अब पत्नी के पास गए तो जो बिछावन जो था, चौकी पर बिछावन था, उसी पर बड़ा बदाबद लाठी को गिरा रहे। पंडित जी वह जो महात्मा जी थे भीतर घुस गए। श्री सदगुरु अब वहाँ से निकलेंगे हमारा ही बारी है, वहाँ तो धुलाई हो रही है, वहाँ धुलाई हो रही है, अब तो हमको भी धुलेंगे। श्री सदगुरु अब हमारी धुलाई होगी। उधर से आए, लाठी लेकर के आए, देखते हो साधु बाबा दरवाजे पर नहीं है। जाकर के पतिदेव क्या कहते हैं, भाग गया, अब नहीं आएगा। श्री सदगुरु अब भाग गया, अब नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं, देख लिए हम जोर से मार लो, जोर से नहीं न मार लो। क्या कहते हैं, जोर से हम मार लो, जोर से नहीं न मार लो। हम कोनो जोर से मार लिए तो पत्नी क्या कहते हैं, हम कि कोनो कान लिए हैं। भीतर महात्मा जी कहते निकल करके, हम हूँ कि कोनो भाग लिए, हम ही कि कोनो भाग लिए, हमहूँ नहीं भागल छे। श्री सदगुरु काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेगे सतावे, सब प्यारा परिवार रो संपत्ति नहीं भावे, कहते तो हैं। बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन पूछता है कौन है। राजा के घर में चोरी, सब ले गए। नाच का शौकीन था नहीं, राजा रानी काफी नाच देखते थे और सब धन। श्री सदगुरु रानी को भी नाच गान का शौकीन, राजा भी। उसके राजा के घर में सब चोर था, राजा के घर में चोरी करना था तो कैसे चोरी करेंगे। एक उपाय सूझा कि राजा रानी पसंद क्या करते हैं वही काम करना। सब जा रहे थे, संध्या का बेला था, सब उधर से वहाँ जब आए तो ढोल को पीटते हुए जा रहे। राजा रानी राज दरबार में बैठे हुए थे। मंत्री जी से कहते कौन है, तो मंत्री जी कहते लगता है नाच सब है, नाचने के लिए बुलाओ। बुलाए और कहते हैं तुम लोग क्या करते हो, कौन हो तुम लोग। कहते हम लोग राजा साहब नाच करते हैं, नाच गान करते हैं। तो रानी कहने लगी कहिए ना आप यही आज प्रोग्राम दे दीजिए। कहते देखिए हम लोग को बहुत दूर जाना, कल वहाँ प्रोग्राम हम लोग को देना है। तो रानी कहते तब आज दे दीजिएगा। नाच गान का प्रोग्राम रखे, नाच गान का। और जब काम शुरू हो गया देखिए सब व्यस्त है, सब रानी भी राजा भी तमाम श्रोता दर्शक सब जो है देख रहे। धीरे धीरे इशारा करते, अब जो है सब का मन कहाँ टिक गया है, नाच में इशारा के भीतर भेज। भीतर भेजने के बाद राजा की माँ जो थी उसको तिजोरी के पास बैठा दी, संदूक नहीं होता है वही बैठा दिया। क्या कि सब सामान ढोना, सब सामान ढो लिया, एक भी सामान वहाँ नहीं रखे। ढोलिए, जब ढोली कहते काम बन गया, कहते अब कैसे क्या करोगे। बूढ़ी माई तो देख लिए हैं, अब बूढ़ी माई हल्ला कर रही है लेकिन कोई सुन नहीं, तो क्या करते बूढ़ी माई के मुंह को ऐसी पकड़ बांध करके लाए और कहते देखिए बहुत एक प्रोग्राम मेरा है, लेकिन यह प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखला। माता जी को लाए, एक भाग कारे, एक भाग चूना, बाल काट दिए। अब वहाँ जो है उनको स्टेज पर, मंच पर नाच गान कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वह माँ कहती है रे राजा सब चोर चोर। श्री सदगुरु ये चोर चोर सब कुछ ढूंढ कर ला गलो। फिर इसके पास जाता, उसके पास एक उसमें जो था वह क्या कहते हैं, बुढ़िया कहती है ठीक, दूसरा कहते थे लेकिन बूझता है कौन। श्री सदगुरु लेकिन बूझता है कौन। बुढ़िया कहती है ठीक, मगर बूझता है कौन, वो जो कहता था। राजा रानी काफ़ी हंसते थे। अंत में
जब खबर हुआ कि सब सामान लेके चले गए, तब वहाँ जा कर के उस माँ को भी लेकर के चल गए। अब बगीचा में जा कर के रख दिए। सब कहते रहे माताजी हम सब चोर छिए, हम चोरी करे लाए हमारा के सब सामान मिल गए, सब सामान लेके जा रहे छे। माताजी इतना टा कष्ट दिलियो, कुछ देर बर्दाश्त करियो, बाल बच्चा खोज ले तो अगर विलम्ब करो तो हमारा पकड़ ले तो सब प्रणाम। कहके माताजी हमार कोई गलती नहीं। कहके तो कहते रही, बुढ़िया कहती है ठीक, हम कही हरे राजा चोर छिए, तो कह रही बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन वो कह रही बुझता है कौन, यहाँ तक रह दे श्री सदगुरु कि माता जी हमारा माफ करो। अंत में वो चोर चुरा करके ले गए, वहाँ गहरी नींद में सो गए, सोए हुए। जब सुबह हुआ कुछ आदमी उधर से आ रहे थे और देखते हैं भाई सराने के लिए गए थे, देखते ही तो ये बूढ़ी तरह तो मंच पर है। कल कह रहे हम राजा के मैच नहीं चले चाहिए। तब उसको यहाँ लाए, जब लाए तो जब राजा को उठाते हैं सब पश्चाताप कर रहे। संत महात्मा लोग कहते हैं बबुआ उठ के देखा कब के भैले बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बाना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल निश्चित। उसी तरह हम लोगों की आयु जा रही है, हम लोग अचेत पड़े हुए, सामने में सब कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, सामने मेरे सामने सब कुछ लूटते हुए लूट रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र हो करके संसार के बंधन में पड़े हुए हैं। कभी नाम का सुमरण नहीं करते, अगर नाम का सुमरण करते तो बेड़ा पार हो जाता। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ है गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मानव को यह शरीर मिलता है। और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके इस शरीर को जब वो प्राप्त करते हैं, साधना करके ध्यान करके अपने जीवन को मंगलमय बना लेते हैं। जो अपने जीवन को मंगलमय बना लेते हैं, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय बन गया, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख होगा। इसलिए भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है। पाई निज ही परलोक समारा, इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताहि कबो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परसमनि कोई, आकर चारी लक्ष्य 84 जोनि ब्रह्मत्या जीव अविनाशे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हूँ की करी करुणा नर देही। और कारण कब हूँ की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर देते हैं, जिसके लिए मानव का शरीर मिल गया, जीवन में सदगुरु मिल गया, कबा मंगल में बन गया। लेकिन आलस में पड़े अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं। कहते बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, अजो बिरंची शंकर समय। तो कहते बिना गुरु के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए, लेकिन गुरु चाहिए। आप लोग जानते हैं सुखदेव मुनि का जब जन्म हुआ, चुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए। कहाँ चले गए? उनके पिताजी
भगवान वेद व्यास जी चीखते चिल्लाते रह गए, बेटा बेटा, श्रीमद् भागवत महापुराण को कर, बेटा बेटा बेटा, चल रहे हैं, बेटा रुको। लेकिन वो तो निर्लिप्त थे, माया का पट्टी हटा हुआ था, चले गए वैकुंठ लोक, चले वैकुंठ लोक। वहाँ जब गए तो भगवान विष्णु के सामने गए। वहाँ जब वैकुंठ लोक में देखते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, आप जो यहाँ आए हो गुरु धारण किए हो? कहा नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, यहाँ तो वे ही आ सकते हैं जो अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले किए, पूजा पाठ तपस्या करके यहाँ आ सकते हैं। इसलिए यहाँ से जाइए और पुनः सदगुरु धारण करके पुनः आइए। तब वहाँ से आए, तब अपने पिताजी के से कहते हैं, पिताजी हम तो वैकुंठ लोक चले गए थे, लेकिन वहाँ से मुझे वापस कर दिया गया है, मुझे गुरु, मुझे दीक्षा दे दीजिए। वेद व्यास जी विचार के, अगर इनको हम दीक्षा देते हैं, इनके मन में आए तो मेरे पिताजी कहाँ भेजे? राजा जनक के पास भेजे। राजा जनक के पास गए और वहाँ भजन भेद दिए। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने ही नहीं तरे औरों को तार दिए। इनको तारे, औरों को तारे। श्री सदगुरु अनेकों अनेकों को तारे। आप लोग जानते हो कि राजा परीक्षित सत्संग सुने, 7 दिन तक सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाते सुनाते इस ध्यान रत शांति से सत्संग सुन रहे थे, सुनते सुनते समाधि लग गए और वैकुंठ लोक मोक्ष वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए। और यहाँ का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर के युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए, लेकिन मंत्र जपेंगे तब तो। कंजूस बनने से काम नहीं चलेगा। अगर मन के फेरे में रहे तो मन तो इतना दौड़ा देगा, गिरे तो चकना चूर हो जाएगा। श्री सदगुरु सच्ची घटना आप लोग जानते हो। एक व्यक्ति था, गए एक दुकानदार, एक दुकान में गए, कहते हम आए हैं नारियल खरीदने के लिए। श्री सदगुरु नारियल खरीदने के लिए कीमत बताए, कहा ना इससे इतना हम नहीं दे पाएंगे। तो दुकानदार कहते हैं, जो आप कह रहे हो उससे काम भी, उसमें भी हम उतना में हम भी नहीं दे पाएंगे। इतना हम नहीं दे पाएंगे तो इतना में हम नहीं दे पाएंगे। यह हो रहा था। कई दुकान में घूरे, कई दुकान में घूर रहे, कहते ये नारियल ही लेता, देखता है हर जगह जा रहा है। एक दुकानदार के पास जब कई दुकानदार को भ्रमण करते करते एक जगह आए, वह कहते क्या लीजिएगा? कहा नारियल लेगा। कहा नारियल, क्या हुआ? देखते हैं हर दुकान में आप घूमते हैं। कहा मन जो है ना, मन के मुताबिक नहीं मिल रहा। मन, और सुन लेते मन के बारे में, मन के मुताबिक हमको नहीं मिल रहा, इसलिए इधर उधर पता लगा रहे। कहा देखिए इधर उधर मत कीजिए, देखते हैं गाछ को, देखते हैं। श्री सदगुरु यहाँ तो रुपया लगेगा, आप जाइए वहाँ चढ़ जाइए, चढ़ करके तोड़ लीजिए। चढ़ गए श्री सदगुरु, नारियल पर चढ़ गए। अब देखते बहुत घोद है, बहुत घोद है, कुछ घोद इधर है, कुछ घोद इधर, बड़का बड़का घोदा था। किसी में एक था और किसी में एक से अधिक था, किसी में बहुत था। तो बगल में जो छोटा छोटा था, सोचा इसको नहीं तोड़ करके ये केवल बड़के तोड़ लेंगे। श्री सदगुरु बड़का तोड़ेंगे। बड़का तोड़ने के फेर में क्या कि ऐसे जो लपक करके घौर को जो पकड़ते हैं, नारियल का घौर जो था, उसको जैसे पकड़ते, पकड़ने के बाद ऐसे हिला रहे थे।
ऐसे हिलाने के बाद उधर जो जोर लगाए वो नारियल का घौल उधर ही खींच लिया। श्री सदगुरु है बहुत ऊपर। कहाँ है? बहुत ऊपर। अब वहाँ लटके हुए श्री सदगुरु वहाँ लटके हुए हैं। वहाँ से चीख रहे, चिल्ला रहे, बचा। कौन बचाएंगे? श्री सदगुरु कौन बचाएंगे? इतने हिल डोल के वहाँ से घौर समेत आया। नीचे वो सज्जन, ऊपर में पूरा घौर। श्री सदगुरु एक भी नहीं ले पाए। श्री सदगुरु इसलिए मन के फेरे में मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बरा शैतान है। मन का कान मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। एक ऐसा ही सज्जन था श्री सदगुरु। कुछ चाह रहा थी, कहा चढ़ करके फिर जा करके ले लो। अब वहाँ गए तो उनका पाँव काम नहीं कर रहा है, पाँव काम नहीं कर रहा, उसी से वह गसते हैं। अगर हम उतर जाएंगे, हे बजरंगबली, श्री सदगुरु हे बजरंगबली, आपको हम इतना चढ़ाएंगे, इतना रुपया चढ़ाएंगे, इतना रुपया का लड्डू चढ़ाएंगे, 500 रुपया का लड्डू चढ़ाएंगे, हे बजरंगबली हमको उतार दीजिए। श्री सदगुरु धीरे धीरे नीचे आए, कहते हम 500 का नहीं चढ़ाएंगे, 250 का चढ़ाएंगे। श्री सदगुरु धीरे धीरे नीचे आए, कहते उतना भी हम नहीं चढ़ाएंगे, हम 125 का चढ़ाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ गए। धीरे धीरे नीचे आए, नहीं हम 2100 चढ़ाएंगे, और नीचे आए हम 50 टका का चढ़ाएंगे। धीरे धीरे नीचे आए हम 25 टका का चढ़ाएंगे। जब नीचे आ गए, अब कूदने पर भी काम चल जाएगा। उसी समय कहते हैं हे बजरंगबली नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ाएंगे। कहते ऐसा मन जो है, यह बाहरी मन था, बेमन था। अगर उसी मन को वो भगवत भजन में लगाते, नाम के सोन में लगाते, उसका जीवन मंगलमय हो जाता। इसलिए संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं। हमेशा मंत्र को जपते रहे, मंत्र जपिए। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी शाना हो, बिन सत बार लागे, क्या राजा क्या राना हो, क्या सरा का वासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दुर्देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर है, सोई सूरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास दे तेही काल डेराना हो। ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए जो आपके मन के भी बात को जानते हैं, आपके विपत्ति को दूर करते हैं। उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दृढ़ नावा। सच्ची घटना आप लोग जानते हो। माखन लाल साहब आप लोग जानते होंगे। माखन लाल साहब बहुत बड़े शेर थे, बहुत बड़े शेर। अपने जीवन के पूर्ण कमाई को लेकर समुद्री जहाज पर सामान लाद कर अपने घर आ रहे। अपने जीवन का पूर्ण कमाई, दुकान करते थे, सामान बेचते थे, सामान लाते थे, सामान बेच लिए थे, फिर सामान लेकर के आ रहे थे। सब जीवन का पूर्ण कमाई समुद्री जहाज पर रखा हुआ। जब आगे बढ़ते समुद्र के दलदल में वह समुद्री जहाज फंस गया। उसी समय एकनिष्ठ होकर के अपने सदगुरु का स्मरण करते, याद करते हैं, हे सदगुरु इस दलदल से मेरे नाव को आप निकाल दीजिए, नहीं तो मैं लूटा चला जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इतने श्रद्धा से पुकारते हैं, श्रद्धा से पुकारे। अगर मेरा जहाज निकल गया, मैं आपको 500 असर भी चढ़ाऊंगा, 500 असर।
500 सर्पी चढ़ाऊंगा। उस समय गछे कहने भर का देर था। समुद्र के दलदल में जो जहाज फंसा हुआ था निकल गया। निकल गए, जब आए किनारे लगा, अपने पूरे सामान को अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद तब विचार करते हैं जिन गुरु ने हमारी रक्षा की, अब उन गुरु के पास जाना है और 500 सोना का असर्पी मोहर चढ़ाना। लेके गए। जब वहाँ गए देखते हैं 24 गुरु गद्दी लगी, 24 गुरु गद्दी। सब अपने को कह रहे मैं ही सामर्थ्यवान सदगुरु हूं। कहते इनमें, कहते सब अपने को कहते मैं तो सामर्थ्यवान गुरु। अब 24 गुरु है, परीक्षा कैसे लेंगे? क्या करते? 5 असर्पी निकाल करके चढ़ाते। 5 असर्पी निकाल करके दिए। जैसे 5 असर्पी निकाल करके चढ़ाते हैं, वो काफी प्रसन्न हो गए। वाह, तू तो बहुत बड़ा दानी है, तू 5 असर्पी चढ़ाया, तू बहुत बड़ा दानी है। उनका खूब गुणगान कर रहे हैं। उसी समय वो विचार करते हैं ये सच्चा सदगुरु नहीं है। मैं सच्चा सदगुरु को, मैं सामर्थ्यवान सच्चा सदगुरु को 500 असर्पी का चाहता। वो उसी समय उठ करके दूसरे के पास गए, दूसरे को 5 असर्पी दिए। वह भी काफ़ी बड़ाई किए, कहते यह भी सच्चा गुरु नहीं है। एवं प्रकार से 24 गुरु के पास तक गए और 24 गुरु को 5 असर्पी दिए, 5 असर्पी चढ़ाए। सब ने कहा तू बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बड़ा दानी है। उसी समय किनारे हुए, बगल में आ गए, कहते इसमें से कोई सच्चा सदगुरु नहीं है, इसमें से कोई सच्चा सदगुरु नहीं है। तब रोने लगे और कहते यहाँ और कोई गुरु रहते हैं क्या? कहा बकाला में है, बकाला में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसी में रहते हैं। लोग कहते तो पागल बाबा। जैसे वहाँ पहुँचे, देखते गड्ढे में पड़े हुए हैं। पाया कहे तो बाबरे, खोया कहे तो पूरे गड्ढे में पड़े हुए हैं। जैसे वहाँ गए, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ गए, 5 असर्पी उनके चरण पर रखे। जैसे 5 असर्पी उनके चरण पर रखते हैं, उसी समय वो जो अपने शरीर को वस्त्र से, कपड़ा से ढके हुए थे, और उसी समय कहते हैं देख, कपड़ा से ढके हुए थे, कपड़ा को हटाते हैं और अपने पीठ को दिखाते हैं। मेरे पीठ को देख, पीठ 2 फाक हो गया। जब तेरा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तुमने 500 असर्पी गछा था, अभी 5 दे रहा, मेरे पीठ को देख 2 फाक हो गया था। उसी समय वो चरण पर गिर गए, कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। उसी समय कहा देखो ऐसा ढिंढोरा मत पीट, नहीं तो तेरा मुख में कालिक लग जाएगा। उसी समय वह भक्त ने कहा, माखनलाल साहब ने कहा, मुख में कालिक चूना लगाना पड़ेगा, लगा लूँगा, लेकिन सच्चा गुरु गड्ढे में पड़े हुए, असली सब नकली सब वहाँ मंच पर सुशोभित हो रहे। हल्ला, मकान पर छत पर चढ़ करके इतना हल्ला के तमाम लोग आए, तमाम लोगों को बताए कि सच्चा सदगुरु यहाँ असली, यहाँ नकली, वहाँ तब सबको भगाए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, करणधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर, नर समाज पाए, सोकृत निंदक मदमती, आत्म हन गति। आप लोग जानते हैं सच्ची घटना है, इंदौर की घटना है। इंदौर की लड़की थी, उनकी शादी अरजपुर हुई। अरजपुर शादी होने के बाद जब ससुराल आए तो यहाँ आए थे, इनके घर में हर जगह गुरुदेव का तस्वीर है, गुरुदेव का तस्वीर है। तस्वीर को देखते हैं तो अपने पतिदेव से पूछने लगे किनकी तस्वीर है। सब में लिखा हुआ संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज
उनके पतिदेव कहते ये मेरे इष्ट है, हमारे इष्ट है, मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। क्या होता है उसे? कहते तन मन आत्मा का रक्षा करने वाले सदगुरु हैं। अगर कहीं विपत्ति होता है, अगर याद करते हैं, वो रक्षा कर देते हैं। तरह तरह से अपने गुरुदेव का बड़ाई कर रहे हैं। जब उधर से उनके सास ससुर आ गए, कहाँ बेटी, ये सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, अगर विपत्ति में कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, ये सदगुरु रक्षा करते हैं। जब वो ससुराल नैहर जाने लगे, उनके सास ससुर पति मिलकर के गुरुदेव का तस्वीर दी, कुछ शांति संदेश दिए, पदावली दिए, इसको जिस कमरा में तुम आराम करोगे उसी कमरा में, जब सोने के लिए जाओगे उनको प्रणाम करके सो जाना, जब बाहर निकलना प्रणाम करके निकल जाना, जब भी प्रवेश करो प्रणाम करो, निकलो प्रणाम करके निकलो। वहां जब गए, उनका काम यही, जब तस्वीर लगाए उनके माता पिता ने, किनका तस्वीर? कहा मेरे गुरुदेव के, मेरे सास ससुर इनको मानते उनके गुरु हैं। अपने कमरा में रख करके जब भी कमरा से निकलती प्रणाम करके निकलती थी, भीतर जाने के बाद प्रणाम करती थी। यह परंपरा उनका चलने लगा। पदावली का भजन गा रहे, शांति संदेश का पाठ कर रहे हैं। एक दिन की बात है, उनके पेट में असह्य दर्द, रात्रि का 12 बजे असह्य दर्द हो गया। अंधेरी रात थी, काफी वर्षा हो रही थी, पेट में असह्य दर्द। उसी समय वह अपने माँ को पुकार, माँ माँ माँ, पिताजी अलग दूसरी कमरा, माँ चीख चिल्ला रहे, माँ 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 कह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ माँ के पिता के, पिताजी बाबूजी बाबूजी, क्योंकि काफ़ी वर्षा हो रही थी, अंधेरी रात थी, जोरों की हवा बह रही थी। उसी समय जब इनके बुलाने पर जो लोग नहीं आए, उसी समय गुरुदेव की तस्वीर को देख करके वो रोने लगे। मेरे सास ससुर मेरे पति कहा करते थे, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो ये रक्षा करते हैं। मेरे माता पिता ससुर कहा करते थे, यहाँ तो मेरे पति भी नहीं है, मेरे सास ससुर भी नहीं है, माता पिता हैं तो माता पिता तो सुनते ही नहीं। जिंदगी के पहला सीढ़ी पर मैं अपना पाँव रखी, पहला सीढ़ी पर मैं पाँव रखी हूँ। इस विपत्ति में आप नहीं मदद करोगे तो कौन करेगा? कहने भर का देर था, जिस तरह एक फरिश्ता ऊपर से नीचे आते हैं। तस्वीर तो लगा हुआ था, उससे गुरुदेव की तस्वीर में चरखा लाठी हाथ में था, किवाड़ खुलता है, एकाएक सदगुरु वहाँ प्रकट होता है। कहते बेटे कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? इशारा किए, ऐसे इशारा किए। गुरुदेव क्या करते? छड़ी को घुमाए, ये करते हैं जैसे छड़ी को घुमाते हैं, छू मंत्र की तरफ पेट का दर्द समाप्त हो गया। वो गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए। काफी सुख ऊपर चढ़ गया। तब माता पिता करके उठाते हैं, जब उठाते हैं तो रोने। माता पिता कहते क्यों रो रही हो? कहा रात मेरे पेट में उसमें दर्द था, आप लोगों को पुकारे, आप लोग नहीं आए, गुरुदेव आकर के मेरा रक्षा किए, ऐसे छड़ी घुमाए, मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया। अपने पति को, सास ससुर को फोन के, इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। आप लोग जानते होंगे, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी वहाँ पहुँचे, ब्राह्मण ब्राह्मणी वहाँ पहुँचे, अपने इकलौता पुत्र को लेके गए, एक ही पुत्र था, उनको लेके गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं
भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव, आशीर्वाद दिए, माता पिता को आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था, वो जो प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोलते तो आनंद कहते भंते, यह ब्राह्मण कुमार इकलौता पुत्र है, इनके माता पिता आपको प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का है, आपको प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद नहीं दिए। भगवान बुद्ध अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, आनंद कहते भंते, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में से क्या आशीर्वाद दो, यह लड़का मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भद्र इकलौता पुत्र है, इसे आशीर्वाद तो दीजिए। तब भगवान बुद्ध का देखो, ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग बैठ करके सत्संग को सुनेगा। ऐसा घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ। धम्मपद और त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ करा गया। वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध के आमने सामने बैठते थे, आगे बैठ करके 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किए। 7वें दिन तक चला, 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था और 7 दिन तक जो सत्संग श्रवण किए, आपने उन्हें दीर्घ जीवी होने का आशीर्वाद दिया है। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। इस सत्संग का मति की रति गति भूत वाला, ये तमाम चीजें सत्संग से मिलता है। और वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए। भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल भी लिए थे, एक ही साथ विचरण कर। और वह ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त करके और उसी जन्म में मोक्ष को भी प्राप्त कर ले। मोक्ष प्राप्त कर ले। मोक्ष का मतलब होता दुख से अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाए नहीं परलोक समारा। यह सुंदर शरीर मिला है, सुंदर काम करेंगे तब इसका महत्व। श्री सद्गुरु, सुंदर शरीर से सुंदर काम कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, जीवन मंगल में होगा, मंगल में होगा। कहते समझ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो है आलोक कुमार का जन्मदिन। उनके पिताजी, माताजी, दादाजी सब मिल करके बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। सद्गुरु वहाँ से प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, वह दिन दिन आगे बढ़ते रहे, हर ढंग से संपन्न हो, मति की रति गति भूत भलाई तमाम चीज उन्हें प्राप्त हो। यही सद्गुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप तमाम लोग आए हैं, आप लोगों के लिए भी मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखते हैं यहाँ जो है श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जन्मदिन है, जन्मदिन देखते कितना सजा है, नहीं सजा है, बैलून सजा है, तरह तरह का सब देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, उनके लिए व्यवस्था है। यह जो पटाखा बैलून सजाया गया है, इसमें से एक भी पटाखा नहीं फोड़ना है। श्री सद्गुरु जब तक ये रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक भी पटाखा को नहीं फोड़ना है। और एक भी पटाखा नहीं फूटे। और बच्चे से जो मोमबत्ती जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, बच्चे से बहुत आदमी क्या करते हैं, उसे बुझवा देते हैं, फुकवा देते हैं।
उसको बुझवाना नहीं है, फुकवाना नहीं है। जिस तरह वह मोमबत्ती जल रहा है, दीपक जल रहा है, उसी जिस तरह वह प्रकाश फैलाता रहेगा, प्रकाश फैलता रहेगा और बच्चे का जीवन ही प्रकाशमय होगा। इनको बुझाना नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो की करबे करो। बताओ की करबे, की करबे आरती। अच्छा सुनाय दू ता सुनबै छै।